हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सी को, यानी कि समंदर को। उस समंदर में हम देखते हैं कि कुछ लोग अंदर हैं और वहाँ से एक एक बक्से से एक तोड़ कर कुछ सामान निकालते हैं। उस बक्से में से एक ग्रीन कलर का मास्क पानी के ऊपर आ जाता है। तभी हमको पता चलता है कि इस मूवी का नाम द मास्क है। उसमें हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम स्टैनली होता है। स्टैनली बैंक में काम कर रहा होता है। वो अपनी कलीग से बात कर रहा होता है। वो अपनी कलीग को बताता है कि मेरे पास 2 मूवी के टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी कलीग कहती है कि ये इस जगह पर तो मैं जाना चाहती हूँ और मेरी फ्रेंड भी वहाँ जाना चाहती है, क्या तुम मुझे तुमने दोनों टिकट दे दोगे? तो स्टैनली इतना अच्छे दिल का होता है और इतना साफ दिल होता है कि वो अपने दोनों टिकट उसे दे। उसका दूसरा कलीग आके उसे बताता है कि तुम इतने अच्छे नेक दिल हो कि तुम सबको अपनी यूज़ करने देते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम उस मूवी में देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है टीना। वो कुछ अजीब लगती है। वो उसे देखकर स्टैनली बहुत अजीब अजीब बिहेव करने लगता है और वो बहुत हंसने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो टीना कोई आम लड़की नहीं थी। वो अपने बैग में कैमरा लेके आती। वो कैमरा वाकई ही कहीं रिकॉर्ड हो रहा था वाकई। तो वो एक आदमी को हम देखते हैं जो उसे देखता रहता है, क्योंकि वो लोग उस बैंक को लूटना चाहते हैं, तो जिसमें वो लड़की उन लोगों का साथ देती है। तभी हम देखते हैं कि वो इतना स्टैनली इतना साफ दिल होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। तो उसके फ्रेंड कहता है कि अच्छा। तो उन लोग उस लड़की को देखते रह जाते हैं और उन दोनों सोचते हैं कि हमें उसे मिलने उसके पास जाना चाहिए। तब पता चलता है कि वो एक बार में काम करती है। तो हम वहाँ पे उन लोग एक गैराज में जाते हैं। उस गैराज में अपनी कार को रखते हैं और देखते हैं कि ख़राब हो जाती है। तो वो गैराज वाला कहता है कि तुम मेरी कार ले जा सकते हो। वो ख़राब से कार से वो अपनी उस बार में जाता है। तो वहाँ पे वो सबको देख लेता है कि वो बहुत ही वो गरीब था उस वहाँ के टिकट को अफोर्ड करने के लिए। वो उस गाड़ी में बैठ के जैसे तैसे करके आता है। वो गाड़ी इतना ख़राब होता है कि बेचारा वो उससे कुछ चल ही नहीं पाता। वो उस गाड़ी से उतर कर उस गाड़ी से कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो फिर नीचे देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई वो डेड बॉडीज़ है। वो बोलता है, सोचता है कि वो डेड बॉडी कहीं ज़िंदा होगा तो उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वो जैसे तैसे उतर के उस देखने लगता है। पर वो पूरे कचरा इकट्ठा होके वहाँ पे था, तो उसे उस कचरे में एक मास्क मिलता है। उस मास्क को वो देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो उस ये वही मास्क था जो समंदर से एक बॉक्स से निकला था। वो उस मास्क को अपने घर ले आता और उसे एक टेबल पर रख देता है और उसका डॉग उसे देख कर भौंकने लगता है। और जैसे कि उससे कुछ अजीब सा बिहेवियर हो वो उस मास्क को वो मिरर में देखकर अपने आप में हंसने लगता है और सोचता है कि मैं अगर इसे लगा लूँ तो कैसा। और जैसे इस मास्क को लगाता है उसका पूरा फेस ग्रीन होने लगता है और उसे पूरे उसके फेस में अब्जॉर्ब करने लगता है और वो ग्रीन होकर बहुत ही अजीब फनी बिहेव करने लगता है और इसके बड़े बड़े दांत दिखने लगते हैं और वो बहुत स्पीड में काम करने लगता है। वो इतनी स्पीड में काम करता है कि उसके पूरे स्कल दिखाई देने लगे और वो फिर अपने घर से बाहर निकलता है कि जहाँ पे वो देखता है कि एक ऑलरेडी औरत होती है जो अपने उसमें मास्क लगाए थे। वो उस पर गोली चलाने लगती है, पर वो स्प्रिंग बॉल की तरह वहाँ से भागने लगता है। उतना भागता है कि वो खिड़की से बाहर तोड़ के निकल जाता है बाहर और फिर वो नीचे चिपक जाता है और वो एक कार्टून की तरह चिपक के फिर उठ जाता है। उसके सामने एक गाड़ी रहती है। वो क्या उस पर बहुत हॉर्न बजाती है। वो अपने पॉकेट से एक ऐसा सामान निकालता है जैसे कि एक छोटा सा हॉर्न, पर वो उसे फूंकता है। उसे लगता है कि ये तो हॉर्न है, लेकिन वो इतने ज़ोर से हॉर्न को बजाता है कि उतने ज़ोर से उस बजाने के कारण उस गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं और वो देखता ही रह जाता है। इसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं और स्टैनली इधर उधर घूमने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इतना फ़नी बिहेव करता है कि ये फ़नी बिहेव करते करते वो सोचता है कि मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पे मैंने अपनी कार खड़ी की थी और वहाँ पे जाके वो सारा कुछ उथल पुथल कर देता है जहाँ पे उससे उससे अपनी गाड़ी को रिकवर करनी थी। अगली ही मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो अपनी बेड पे होता है और वो तो वाकई इतनी थक चुका होता है कि वो थोड़ा लेट उठता है और उसे फिर तो अपने बैंक में जाना होता है क्योंकि वो तो बैंक में काम करता है। और फिर उसकी नींद पर नहीं होती। वो उस मास्क को देखता है, उसे ये लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। तो वो सोचता है कि सपना ही होगा, पर उसके डोर पे बेल बजती है। उस वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस बिल्डिंग में क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है कि यहाँ पे एक फ़नी सा ग्रीन आदमी आया था जिसने उस लेडी को परेशान किया था और उस लेडी ने
उस पर गोली मारती है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो मैं ही हूँ और उसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी वो पुलिस वाले को कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो रात को सो रहा था। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और वो अंदर आता है और रियलाइज़ करता है कि ये सब उस मास्क की वजह से हुआ है। और फिर वो मन मन में सोचने लगता है, उसे फेंक देता है। और जैसे ही अपने रूम से निकलता है, हम देखते हैं कि वो मास्क अपने आप अपने उसी घर में आ जाती है। फिर वो बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद में उसको बैंक का मैनेजर उसे आके उसे डांटने लगता है कि तुम लेट क्यों आए। इस वजह से वो उसे बहुत बुरा फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो फिर से अगले दिन रात को सो रहा होता है और वो एक अखबार के एक छोटे से आर्टिकल को देखता है, जहाँ जिस आर्टिकल में वो देखता है कि टीना उसी बार में काम करती है। वो सोचता है कि मुझे उस बार में जाना ही है और मुझे टीना से मिलना ही है। तो वो फिर सोचता है कि उस बार का तो टिकट बहुत महंगा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उस टिकट को अफोर्ड कर पाऊँ। फिर वो सोचता है कि मैं ये मास्क पहन के कर सकता हूँ, मैं उसको हाँ उस टिकट बाय कर सकता हूँ और टीना से मिल भी सकता हूँ। और फिर वो उस मास्क को उठाता है और अपने से चेहरे पे लेके आके उसमें अपने चेहरे से पहन लेता है। और धीरे धीरे करके वो एकदम वही ग्रीन आदमी बन जाता है, फ़नी सा कैरेक्टर। और फिर वो निकल के अपने आप को शेव करके एकदम स्टैनली सा बन जाता है। और फिर उसके बाद में वो बैंक जाता है और बैंक में जाने के बाद में वो वहाँ जाके अपने दोस्त से बातें करता है और उसके दोस्त से बातें करता है, अपने उसके बारे में सब कुछ पूछता है। फिर रात होती है। रात को ये तो वही बात थी जहाँ पे वो चोरी करने वाले थे लोग, जो वो जहाँ पे वो पहली जो लेडी आई थी वहाँ पे चोरी करने के लिए। उन लोग पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, पर उसके पहले ही ये स्टैनली ग्रीन मास्क पहन के अंदर जा चुका होता है और वो इतनी स्पीड से सारा चोरी करके लेके आता है कि सब लोग देखते रह जाते हैं। और वो इतनी स्पीड से वहाँ से भागता है कि कोई उसका चेहरा देख ही नहीं पाता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी उसमें से एक आदमी था जिसने उसका चेहरा पहचान लिया था, जो गैंगस्टर का। तब तक जैसे ही वहाँ से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आने की वजह से वो लोग भागने लगते हैं और वो स्टैनली उतने सारे पैसे लेके अपनी इसलिए बड़ी सी गाड़ी खरीदता है। और फिर उस बड़ी सी गाड़ी से को लेकर वो उसी बार में जाता है जहाँ पे टीना और बहुत सारे पैसे दिखाता है। वहाँ पे जाने के बाद में वो टीना के साथ में बहुत अच्छे मज़े से डांस करता है, वो बहुत इंजॉयमेंट करता है। और टीना को लगता है ये तो रिच मैन है, तो टीना भी बहुत इंजॉय करती है, वो बहुत खुश होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो गैंगस्टर था जो चोरी करने आने वाला था, वो उस मास्क को मैन को देख के पहचान जाते हैं कि ये वही मास्क मैन है जिसने चोरी किया था। तो उन लोग उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। और फिर उस पर उसको तो गोली लगती नहीं है क्योंकि तो बहुत फ़नी सा था, और वो कूद कूद के बदतन बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि अगर तुम लोग को चोरी करने वाले थे और तुम लोग यहाँ पे ऐसे गोली चला रहे हो, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम छूट जाओगे, लेकिन तुम लोग अगर ऐसे गोली मारोगे तो मैं तुम लोग को अरेस्ट कर लूँगा। वो बोलता है कि अरेस्ट कर लो क्योंकि मैंने तो चोरी की ही नहीं। वो कहता है कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। वो कहता है कि प्रूफ कर लो, अगर मैंने चोरी की है तो फिर तुम देख लो, तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। और फिर वो ऐसी बहुत सारी बातें करता है पुलिस वाले से। फिर उसके बाद में पुलिस वाला वहाँ पे देखता है कि स्टैनली का टाई वहाँ पे पड़ा हुआ, टाई का टुकड़ा। फिर वो उसे उठा लेता है, उसे शक होता है कि ये कहीं यहाँ पे स्टैनली कैसे आ सकता है। उसको स्टैनली पर शक हो जाता है और फिर वो उस टुकड़े को उठा के वो अगले दिन स्टैनली के घर जाता है, घर जाने को सोचता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाला जो है वो स्टैनली के घर जाता है और बोलता है कि ये तो तुम्हारा टाई है, मतलब तुम ही चोर हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम अफोर्ड करो कि तुम उस बार में जा सको, तो ये कहाँ से है। तो वो कहता है कि दरअसल बात ये है कि ये टाई गुम हो गई थी और मेरा ड्रेस भी गुम हो गया था। इस तरीके से बातें बनाकर वो बच जाता है। फिर वो देखते हैं कि वो ऑफिस जाता है बैंक में, और फिर से उसका मैनेजर उस पर डांटने लगता है, पर इस बार वो चिल्ला के बात करता है कि तुम मेरे पर गुस्सा नहीं करोगे। फिर हम देखते हैं कि टीना दोबारा बैंक में आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उस ग्रीन मैन को जानते हो, वो ग्रीन मैन मुझे बहुत पसंद है और मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वो पता है। तो वो कहता है कि वो चाहता तो बता देता है, पर वो कहता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है और मैं तुमसे मिलवा सकता हूँ आज ही की रात। और फिर वो वहाँ पे वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है और मन में ये सोचता है कि मैं उससे कैसे मिलूँ, क्या करूँ। फिर वो उस मास्क को लेके ये सोचता है कि मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। वो मास्क को लेके मास्क के शॉप में जाता है, पूछता है कि इस मास्क के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो मास्क वाला कहता है कि ये एक्चुअली देखने में लगता है कि किसी गॉड का मास्क है, और जो अपने कैरेक्टर को अपने आप को परफेक्ट नहीं बना पाया
तो उसको ये मिला है। तो वो कहता हो सकता नहीं है। तो वो फिर पहन के बोलता है कि देखो मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, पर वो उस पर फिट ही नहीं होता और उस पर चिपकता नहीं। वो कहता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ। तो उसे रियलाइज़ होता है तो ये रात में ही होता है या फिर अकेले में होता है। और उसे गुस्से करके वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो रात को एक पेड़ के नीचे वहाँ पे जहाँ पे उसने टीना को बुलाया था वो वहाँ जाता है। और फिर उसके बाद में उस मास्क को निकालता है और फिर उसे पहन के आ जाता है। और फिर वहाँ पे वो टीना को देखता है और टीना से बातें करता है। वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फिर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। वो अपने आप को आइस से फ्रीज कर लेता है। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, ना ही पुलिस वाले। लेकिन वो फिर जैसे ही उसे गोली मारी जाती है वो फ्रिज से नहीं हट जाता। तब तक टीना पहले ही वहाँ से भाग चुकी होती है। फिर उसके बाद में पुलिस वाले लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसका चेकिंग कर लेते हैं। उसके पॉकेट से मछली अजीब अजीब सामान निकलने लगती है और फिर उसे जेल में बंद कर देते हैं। ये सब देख के उसे बहुत ही शौक लगता है और वो अजीब सा मैजिक करके वो जेल से छूट जाता है और वहाँ के पुलिस वाले पे जादू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरी जगह आता है और फिर अपना मास्क निकालता है। मास्क निकाल के वहाँ से भागने लगता है, जहाँ से पुलिस वाले उसका पीछा करने लगता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड होती है एक लड़की, जो उसकी हेल्प करती है और उसे दूर कहीं एक गैराज में कहीं लेके जाती है, स्टोर रूम जैसा एक घर को। वहाँ पे बैठे बैठे वो सारा सच्चाई बताता है कि पता है मेरे साथ ऐसा ऐसा, वो मुझे एक मास्क मिला और जो जादुई मास्क है, और उसको पहनने के बाद मैंने अजीब अजीब हरकत की और मेरे पास अजीब सी मैजिक आ गई। और फिर उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे धोखा दे रही होती है। पर स्टैनली तो बहुत नेक इंसान था और वो बहुत ही इनोसेंट था। पर वहाँ पे हम देखते हैं कि गैंगस्टर आके गैंगस्टर से वो मिली हुई होती है और उसे वो मास्क दे देती है गैंगस्टर को और उससे बोलती है कि मैंने पैसे के लिए किया। और फिर उसके बाद सारे गैंगस्टर मिलके उसे मारने लगते हैं, उसे उल्टा लटका देते हैं। और फिर उसे मास्क को वो देखता है, मास्क चमकने लगता है। और जो गैंगस्टर का जो मेन हेड होता है, जो गैंगस्टर उस मास्क को देख के उसको पहन लेता है। वो मास्क उस मास्क को पहनने के बाद वो तो और बहुत ही भयानक लगने लगता, क्योंकि उसकी सोच ही बहुत भयानक थी और उसके दिमाग में सब खराब बातें चल रही थी, तो इसलिए वो बहुत ही भयानक लगता है। उसकी आँखें भी रेड रेड होने लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस स्टैनली को वो ग्रीन मास्क दे के और उसे पुलिस से पकड़वा लिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जंटर पंटर से कहता है कि तुम जाओ और उसके घर से सारे पैसे लेके आओ। वहाँ पे वो देखते हैं कि स्टैनली का डॉगी होता है। वो देख लेता है कि स्टैनली तो गाड़ी में बंद है और फिर वो उसके बाद में उन लोगों का पीछा करने लगता है। पीछा करते 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 वो उन लोगों के पास जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो गैंगस्टर के आदमी पुलिस वाले के सामने उसे फेंक देते हैं और उसके पॉकेट में एक ग्रीन कलर का मास्क डाल देते हैं। और उसके बाद में और फिर जब वहाँ पे जाते हैं तो उन लोगों को फेंक देते हैं। तो फिर पुलिस वाले को ही मिल जाता है और उन लोग कहते हैं कि अच्छा तुमने चोरी की थी, तो तुमको उसको जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे टीना उससे मिलने आती है और वो कहता है कि और उसे अपनी सारी बातें बताने लगता है सच्ची सच्ची। और वो कहता है कि मैंने चोरी की थी लेकिन मैं बहुत इनोसेंट हूँ, इसलिए मैं फ़नी लग रहा था। लेकिन तुम्हारा जो फ्रेंड है वो ख़तरनाक इंसान है, उसके दिमाग में बहुत ख़राब चीज़ चलता है। मैंने तो सिर्फ एक बैंक लूटा था क्योंकि मैं इसके बारे में सपना सोचते रहता था और मैं ना चाह के भी मुझसे चोरी हो गई। अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तो उसके दिमाग में तो और गंदी बातें चलती है, तो वो एक बैंक क्या, वो पूरे स्टेट को, पूरी जगह को लूट लेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कि वो गैंगस्टर इतना डरावना हो चुका होता है कि उसके रेड रेड आइज चमकने लगती है। फिर हम देखते हैं कि टीना स्टैनली से बात करती है और कहती है कि मैं क्यों बचाऊँ, मैं तो खुद ही शहर को छोड़ के जा रही हूँ। और वो जैसे ही वहाँ से पुलिस स्टेशन से निकलती है तो गैंगस्टर के लोग समझ जाते हैं कि ये धोखा देने वाली है, तो उसके पीछे पे लग के उसका पीछा करने लगता और उसका किडनैप करने का सोचते। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली का डॉगी उन लोग सूंघते सूंघते स्टैनली के पास पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन वो खिड़की से घुस के स्टैनली की हेल्प करता है कि वो जेल से बाहर निकल जाए। और फिर ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपनी वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है और वो उसकी गन लेके उस पर गन पॉइंट कर देता है और फिर उसको लेके वो बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीना को वो गैंगस्टर से पकड़ लेता है और फिर उसे खींच खींच के ले जाने लगता है एक बार में। और फिर हम देखते हैं कि उससे जो बड़ा गैंगस्टर वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझ पे ये कैसे कर सकते हो। वो उस पर अटैक करने लगता है, उस पर गोली चलाता है और वो कहता है कि सबसे बड़ा गैंगस्टर मैं हूँ, तुम हो ही नहीं सकता और तुम्हें मैं मार दूँगा। और फिर उसके बाद में अपने मुंह में वो सारा गोली लेके उससे बड़े वाले गैंगस्टर पे वो सारा फेंक देता है, वो मर जाता है। और फिर वो टीना को बांध देता है एक टाइम बॉम्ब से
वो कहता है कि तुम जैसे ही भागोगे टाइम बम बंद हो जाएगा। पर टीना को दिख जाता है कि उसके पीछे स्टैनली है, तो वो कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो, पीछे मत देखो। और फिर उसके बाद में वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार बिना मास्क के देखना चाहती हूँ। वो जैसे ही मास्क निकालती है वो अपने टांग से उस मास्क को फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं कि स्टैनली का डॉगी उस मास्क को पकड़ लेता है, और जब सब लोग पकड़ने वाले होते हैं और वो उस मास्क को पहन लेता है। पहन के वो और भी बहुत ज़्यादा फ़नी लगने लगता है, और उसके दांत बहुत बड़े हो जाते हैं और वो सबको काटने लगता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका दांत भी बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, और वो सबको कपड़े फाड़ने लगता है, सबको काटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली उस गैंगस्टर को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है, और फिर कहता है कि अब इस मास्क को पहनने की मेरी बारी है। फिर जैसे ही वो उस मास्क को निकालता है तो वो पहनने ही वाला था कि गैंगस्टर के लोग उस पर गोली मारने लगते हैं, और एक गोली उस मास्क की भी लग जाती है और वो एक पानी में जाके गिर जाता है। स्टैनली भी वहाँ जाके उस मास्क को पहन के आ जाता है और बहुत फ़नी बिहेवियर करने लगता है, और वो फिर उसके बाद में सब लोग उसको गोली मार देते हैं, और वो एक जूस पीता है। जूस पीते ही उसके छेद में से सब पानी निकलने लगता है। फिर उसके बाद में वो टीना के पास जाता है और टीना का जो टाइम बम है उसे खा जाता है, और फिर उसके बाद में उसको कुछ नहीं होता, वो डकार मार देता है। और उसके बाद में वो उसके पास तो मैजिक थी, तो वो अपने पेंटिंग से फ्लैश बनाता है, और उस फ्लैश को बना के उस गैंगस्टर को फ्लश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो फ्लश होके अंदर घुस जाता है वो फ्लश के अंदर। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और पुलिस आते ही उस होटल का जो मालिक होता है वो कहता है कि तुम स्टेनली को मत पकड़ो, वो तो बहुत इनोसेंट है, मैंने सब कुछ देखा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गैंगस्टर है जो सबका बुरा हाल कर रहा है। और हम देखते हैं कि पुलिस वाला देखता है कि एक डॉगी है जो मास्क को पकड़ के जा रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, तुम लोग खाली एनिमल्स के ऊपर ऐसे करो, डोमेस्टिक एनिमल्स को तुम लोग वायलेंट कर रहे हो। तो फिर हम देखते हैं कि वो लोग बच जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्टैनली की जो फ्रेंड है और उस स्टैनली के फ्रेंड की फ्रेंड, वो लोग तीनों कार में बैठ के आते हैं, और फिर एक प्लेस पे आके उस नदी के किनारे वो कहता है कि मुझे इस मास्क की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर वो उस मास्क को थैंक्स भी कहता है कि इस मास्क की वजह से टीना मैं तुमसे मिल पाया, तुम इतनी अच्छी हो, तुम तो ग्रीन मास्क वाले से प्यार करती हो। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं एंड में